घर से बाहर सो रहे युवक को सोते समय मुंह खोलकर जबरन खिलाया गया जहर, जान से मारने की घटना ये उसका प्रयास किया गया है। स्थिति फिलहाल चिंताजनक है और परिवारजनों में दहशत व्याप्त है। मामला हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मवैया कला गांव का है, जहां बीती रात अनूप अवस्थी के घर के बाहर सो रहे थे, तभी पीड़ित के अनुसार लगभग सुबह 4 बजे करीब ये उसके साथ घटना हुई। फिलहाल घटना की रिपोर्ट अभी पुलिस ने नहीं दर्ज की है। देखिए सीधे लाइव तस्वीरें ओम नारायण अवस्थी के साथ। सुबह 4 बजे आते हैं कुछ लोग, 1-2 लोग आते हैं जिनमें एक लेडीज भी शामिल है, और पीछे से पकड़कर और सोए हुए व्यक्ति का मुंह खोलकर जबरन उसके मुंह में पाउडर डालकर, जो कि डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है, जो परिवारजन बता रहे हैं कि ये जहर था, पॉइजन खिला करके जान से मारने का प्रयास किया गया, हत्या करने का प्रयास किया गया। चलिए बात करते हैं इस संबंध में कि कौन है इस घटना के पीछे, किसकी साजिश है और किसका हाथ हो सकता है। चलिए बात करते हैं, तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज। चलिए बात करते हैं इस संबंध में कि कौन है इस घटना के पीछे, किसकी साजिश है। क्या कोई रंजिशन ऐसा करने का प्रयास कर रहा है? क्या घर के बाहर लेटना ही गुनाह बन गया उसका, कि वो घर के बाहर था और उसके मुंह में जहर डालकर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। चलिए बात करते हैं इस संबंध में। जी क्या नाम है आपका? आशा अवस्थी जी। आप अनूप कुमार जी की माता है? हाँ जी। जी क्या हुआ था आपको, कुछ इस घटना के संबंध में क्या जानकारी है? जी हम लखनऊ में रहते थे, हमारे लड़का का सुबह मतलब खबर गई कि तुम्हारे लड़का को कोई जहर खिला गया। जी हम आते आते मतलब छोटी मोटी हल्की फुल्की तो सबसे रंजिश से रहती, मगर सर ऐसा नहीं था, ना पहचाना न मेरा लड़का, मगर हमारा लड़का तो। घटना हुई तो उस घटना के बाद आप थाने गए थे? जी थाने आप अस्पताल लेके गए थे, उसके बाद आज हम थाने गए थे एप्लीकेशन देने। आज? जी। तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या बताया गया? वहाँ हम मैडम से बताया कि मेरे लड़के को कोई जहरीली पदार्थ खिला गया जी, एप्लीकेशन आप ले लीजिए, कोतवाल साहब से हमें बात करा दीजिएगा। कोतवाल साहब उस समय नहीं थे, तो मैडम कहना बैठे अभी हम एप्लीकेशन दिखाएंगे। उसके बाद तो कोतवाल साहब। मैडम ने क्या बोला आप जब आपने बताया कि जहर खिला देंगे, तो वो बात बताइए। मैडम ने कुछ नहीं कहा, कहना ऐसे क्यों करता है आदमी, बताओ ऐसे किसी को मारने से क्या मिलेगा। मैडम ने तो जी यही बोला। उसके बाद गए अंदर, वो जो सर आए तो अंदर गए, तो उसके बाद कहें उस व्यक्ति को ले आइएगा, तो हमको आधा घंटा लग जाएगा। नहीं आपने बताया नहीं कि मैं वो व्यक्ति सीरियस कंडीशन में है, कैसे लेकर के आएंगे? अभी जी हमसे उन्होंने नहीं पूछा सीरियस है या नहीं, उन्होंने यही शब्द कहा कि आप उसको लेकर आए जी चले आइएगा। तो हम कहा जी अभी तो हम किस चीज़ से जाओगी, तो हम कहा जी हम रिक्शा से जाएंगे। तो कितनी दूर, हम कहा जी आधा घंटा तो समय है, आते आते हमें जी अंधेला हो गया। तो हम सोच रहे हैं कल हम लेके जाएंगे, कल लेकर के जाने का सोच रही हैं जी। अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है इस घटना से संबंधित। खबर एप्लीकेशन तहरीर लेकर के माता जी गई थी, जो युवक की अनूप कुमार की माता जी थी, वो गई थी तहरीर लेकर के थाना कोतवाली हैदरगढ़, और वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस द्वारा अभी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं दिखाई गई है, कोई भी क्या कहते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिविटीज अभी पुलिस द्वारा नहीं की गई है। पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि उस युवक को लेकर के, जबकि यहाँ पर देखने से वो व्यक्ति काफी सीरियस कंडीशन में लग रहा है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10-20 पलटियां हुई थी। दादा कैसे बता रहे थे आप? हाँ पलटी 10 पलटियों से तो ज्यादा हुई है। हाँ काफी निकल गया है, तो उसके बाद ये थोड़ा सा शांत हुए, तब सरकारी हॉस्पिटल गए हैं। तो क्या ये पॉइजन जब घटना हुई इस तरीके की, तो क्या बेहोश भी हो गए थे? पसीना आ रहा था, बेहोश लड़बड़ा कर बोल रहे थे, आवाज सही नहीं निकल रही थी, कांप रहे थे। अच्छा, ये पोजीशन में थी। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, और आगे अभी स्वस्थ नहीं है जी। नहीं। ये कितने बजे रात की घटना है, आपको कुछ इस विषय में पता है? जी 4 बजे के करीब, हम तो थे नहीं, हम तो यहाँ पहुँचते हमको 10:30 बज गया जी। कल रात 4 बजे घटना है? हाँ कल रात 4 बजे घटना है। हाँ। जिस तरीके से बताया जा रहा है, यहाँ पर परिवारजनों द्वारा बताया जा रहा है कि 4 बजे सुबह की घटना है, 11 तारीख की 4 बजे, 11 तारीख की रात 4 बजे की घटना है। और उस रात में जान से मारने का प्रयास किया गया। इधर कैमरा दिखाइए, एकदम पास से लेकर के आइए। जी आपका नाम?
आपका नाम आप ढंग से बोलिए। अनुपस्थित अनूप अवस्थी जी, थोड़ा पास में लेके आइए, आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही जी। क्या हुआ था, क्या हुआ था उस रात में? हम लेटे हुए थे, बनियान फ्लैश निकाले है ना? रखे हुए थे और अच्छा हमारे मुंह पे बनियान डाल के मुंह दबा दिया गया था। और जब हम हाथ पैर चला हमारा जबड़ा ऐसे खो जबरदस्ती, और जब हाथ पचा तो हाथ में चूड़ी की आवाज़ आई तो मुंह में पुड़िया डाल दी गई। हमको नहीं मालूम पुड़िया कौन से है। आपके मुंह में पुड़िया डाल दी गई? हाँ, अब इतने में भगे लोग। हम उठ के खड़े हुए तो बनियान फेंके, देखा उसके पैर में गोछा पड़ा, दूर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हमारे मुंह में इतना जहरीला पदार्थ था। हम बगल में पड़ोस में भाभी रहती हैं आगे, उनको हम आवाज़ नहीं निकल रही थी, धीरे धीरे बढ़ा। जब वो नहीं उठी तो उल्टी का मन हुआ, वहीं उल्टी की। फिर उसके बाद में गिर पड़े। फिर बगल में हमारी बड़ी मम्मी रहती हैं, उनको जगाया, उनसे पूछा कि यहाँ कोई लेडीज और या कोई आदमी गया? बोली आपने भागते हुए किसी को देखा था जब आपके साथ ऐसा कांड हुआ, जब आपके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद आपने भागते हुए किसी को देखा था? हमने देखा आगे लेडीज जा रही, पीछे एक पुरुष था। क्यों इनका ही चेहरा है, पूरी आवाज है। और किसी पीछे एक पुरुष था और आगे एक लेडीज थी। आगे एक लेडीज थी, लेकिन हम भागने में हड़बड़ा गए इसलिए पकड़ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए और हमारा जीव एकदम घबरा गया। घबरा गया था। तो उस रात आप घर के बाहर लेटे, को भी लग रहा है कि इनको जहर खिलाया गया? बिल्कुल इनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। नहीं, आवाज निकलना एक अलग का विषय है, जहर खिलाना है एक अलग का विषय, जैसे बता रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ देखा कि आपको लगा हो, जैसे कि आप तो बहुत दिन की है, आपको लगा होगा कि हाँ इनको जहर खिलाया गया, क्या उसको खाने के बाद ये बेहोश हुए थे, इनकी परिस्थितियां वैसी हुई थी? ये पहले गिरे थे हम, फिर बाद में गिड़गिड़ा रहे थे और लेट जा रहे थे बार बार। मुंह से झाग वगैरह निकल रहा था? हाँ, कम कम थोड़ी निकल रही थी, इनकी उल्टी हो चुकी थी अच्छा अच्छा। पहले, अभी पड़ी है। हाँ। आप कौन लेकर के गया था इनको हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल ले गए थे। आपका क्या नाम है आपका? रघुनंदन अवस्थी। रघुनंदन जी, क्या हुआ था जब आप हॉस्पिटल लेकर के गए इनको? नहीं, हम तो नहीं ले हॉस्पिटल में गए क्या हुआ? हैं। ले गए हैं, राम जी ले गए हैं और शिवनंदन अवस्थी ले गए। अच्छा। तो इनको हुआ ये था कि सुबह लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास चाची ने मुझे बुलाया कि देखो बुला लो। आए हमने देखा कि ये जो है लेटे हुए हैं और पसीने से तर हैं काफी। तो हमने कहा, इन्होंने बताया मुझसे कि दादा हमको किसी ने मुंह खोलकर पाउडर खिला गया है और हम जो है लेटे हुए थे, तो उस समय हम महसूस किए कि आदमी है और औरत हमने देखा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं, जब इन्होंने देखा नहीं है कि आदमी है औरत, तो इस चीज का प्रमाण किस तरह के आप दे सकते हैं? नहीं, प्रमाण नहीं देना है हमको। इन्होंने ये केवल कहा कि आदमी औरत दोनों हैं। अच्छा। आप देख सकते हैं कि ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं और इनका इलाज कंटिन्यू चल रहा है। और इस संबंध में जहां तक कि जो उनके ऊपर बीती, उन्होंने भागते हुए 2 लोगों को देखा, उनके द्वारा कहा जा रहा है अनूप नाम का युवक है जिसके साथ ये वारदात हुई है। उन्होंने ही बताया कि उनको चूड़ी की भी आवाज़ सुनाई दी उस रात में, जब ऐसी घटना को अंजाम दिया गया तो चूड़ी की आवाज़ भी सुनाई दी और उनके मुंह में सफ़ेद पाउडर डाला गया, जो कि वो बता रहे हैं कि वो पॉइजन था। और उनका इलाज भी चल रहा है हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से इलाज चला। और इनको इलाज में लेकर के कौन कौन गया था? जी, आपका क्या नाम है? माधवी अवस्थी जी, आपको कुछ पता है इस घटना के विषय में? उस रात में क्या हुआ था? हमको इन्होंने बुलाया, बड़ी मम्मी हमने नहीं सुना, फिर पंखा हम बंद कर रहे थे, हमने सुना तो कहा मम्मी, हम कहा कहीं यहाँ मम्मी भी आओ, हम कहीं बाहर आओ, हम आए कह रहे कि हम किसी को तुमने भागते देखा? हमने कहा हमने नहीं देखा। तो कहा नहीं, एक औरत एक आदमी था, हमने कहा नहीं देखा। तो कहीं हमको जहरीला पदार्थ खिला, हमने कहा नहीं। तो डॉक्टर थे तो पहले सबसे पहले इनके तो डॉक्टर उल्टी क्या उस समय, जिस समय पूछा भी कि औरत कैसे आपने महसूस किया कि औरत है, तो इन्होंने कहा हाथ जब पकड़ा तो चूड़ियां आई थी। चूड़ियां आई थी? हाँ, अच्छा। हाथ में हमारे। तो उसके बाद हमने सोचा कि इनको किस तरह से बचाया जाए।
तो हमने गर्म पानी और नमक इनको पिलवाया, तो इनको पलटी हुई 8-10, तो उसमें से काला काला पदार्थ काफी बदबूदार निकला। निकलने के बाद फिर हमने इनसे कहा कि भैया आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए इसी वक्त। तो मैं तो बीमार हूँ इस समय, चलने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं गया, भाई लोग ले गए थे। जी आप क्या बता सकते हैं, क्या इनकी कोई गांव में रंजिश है, किसी से दुश्मनी है? देखिए रंजिश एक अलग चीज है। नहीं, आप ये बता सकते हैं कोई रंजिश है? रंजिश ऐसी कोई भी नहीं है, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। जी क्या दादाजी आप बता सकते हैं कि इनकी गांव में किसी से रंजिश है, कोई रंजिश है, कुछ लोगों से क्या किसी से दुश्मनी है? कोई आपको लगता है कोई दुश्मनी बस ऐसा कर सकता है? हाँ, छोटी मोटी रंजिशें हुआ करती हैं टोले मोहल्ले में, कभी कोई गाली बड़ी गलौज रंजिश हुआ। है, जैसे कि अभी सुनने में आया कि इनका किसी से मुकदमा चल रहा है, न्यायालय दीवानी में वाद प्रस्तुत है, मुकदमा चल रहा है, तो क्या आपका शक है क्या उन लोगों पे? नहीं, हम कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि मुकदमा तो हमारा भी आज के 20 साल पहले चला इनका। हाँ। ठीक है, उसी तरह उनका भी मुकदमा चल रहा है, जी, तो मैं जी। क्या कर दूं। जैसा कि बता रहे हैं कि दुश्मनी है, लेकिन इन्होंने किसी को देखा नहीं है, तो इसलिए ऐसे किसी भी बयान से बच रहे हैं, ऐसे किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे कि हम किसी को प्रमाणित नहीं किया जा रहा है इसमें कि कौन हो सकता है इस घटना के पीछे, किसका हाथ हो सकता है और किसने इतनी घिनौनी हरकत करने का प्रयास किया, जो कि रात में सोए हुए व्यक्ति को एक औरत, जैसे कि परिवारजनों का कहना है, जैसे कि जिसके ऊपर वारदात हुई उस व्यक्ति का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति अनूप कुमार का भी कहना है कि मेरे हाथ में चूड़ियां आई, जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो चूड़ियां आई और मेरा मुंह जबरन खोल करके जहर खिला करके जान से मारने का प्रयास किया गया। हालत फिलहाल नाजुक है, आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए सरस इंडिया लाइव।